डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर और बाड़मेर जिले के 3,162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बाड़मेर और जैसलमेर दोनों जिलों के दर्जनों गांवों में 1980 में घोषित नेशनल डेजर्ट पार्क के कारण विकास का कार्य पूरा ठप हो गया। डीएनपी के कारण यहां बसे हजारों परिवारों के लिए सड़क, बिजली, पानी व संचार सहित मूलभूत सुविधाओं की समस्या आज़ादी के बाद से आज दिन तक बरकरार है। प्रतिनिधित्व मंडल ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को बताया कि डीएनपी के कारण पानी की पाइपलाइन नहीं बिछाई जा सकती, न ही हौदी का निर्माण हो सकता है। इसीलिए जल का अभाव है। यहाँ के किसान कृषि कनेक्शन से वंचित है। अपनी जमीन पर डीएनपी के चलते केसीसी योजना का लाभ नहीं ले सकता है और घर में भवन व शौचालय सहित सरकार की तमाम सुविधाओं से वंचित है। क्षेत्र में जमीन क्रय विक्रय करना पूरी तरीके से पाबंदी है। देश ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा डीएनपी एरिया बाड़मेर और जैसलमेर में है। ऐसा बताया जाता है कि 3,000 ज़्यादा से वर्ग किलोमीटर का एरिया बाड़मेर और जैसलमेर में है, जो कि 1980 में डीएनपी घोषित कर दिया गया था। उसके बाद से ही ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों की ज़िंदगी नरक बन गई। लेकिन अब एक नई उम्मीद यहाँ के लोगों को जगी है। जिस तरीके से हाल ही में केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री से एक प्रतिनिधित्व मंडल ने बाड़मेर जैसलमेर से हैं, उन्होंने मुलाकात की है और एक आश्वासन मिला है। आश्वासन के बाद एक नई उम्मीद जगी है। उस प्रतिनिधित्व मंडल के ही एक सदस्य से हमने क्या बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। सन 1980 में बाड़मेर और जैसलमेर के बॉर्डर पर हजारों बीघा जमीन गोडावण एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आरक्षित कर दी गई थी। आज़ादी से बाद से लगाकर अब तक इस कारण से जितना भी आबादी क्षेत्र है वहाँ के जनजीवन के लिए जितनी भी मूलभूत सरकारी सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, जल एवं संचार इत्यादि सुविधाएं निषेध होने की वजह से इतने वर्षों से लोग संकट झेल रहे हैं। इन सारी विकट समस्याओं के लिए बाड़मेर और जैसलमेर जिले का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री कैलाश जी चौधरी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत के साथ केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र जी यादव से मिला। इन सारी समस्याओं का विस्तृत वर्णन किया। भूपेंद्र जी यादव ने आश्वस्त किया कि केंद्रीय टीम वहां जाकर के एक विस्तृत सर्वेक्षण करके बाद में एक निश्चित भूभाग इस डीएनपी के लिए आरक्षित करने के दृष्टिकोण से निश्चित करके और शेष जितना भी क्षेत्र है उसको डीएनपी से मुक्त कर दिया जाएगा, ऐसा हम सबको आश्वस्त किया है। ऐसा माना जाता है कि जो डीएनपी का इलाका है, वहां पर डीएनपी घोषित होने के बाद से ही जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं, उसका कोई भी फायदा उस इलाके के लोगों को नहीं मिल पाता है, जिसके चलते मूलभूत सुविधाओं के लिए भी वहां के लोग आज भी तरस रहे हैं। आज़ादी के इतने बरस जीत जाने के बाद भी जिस तरीके से दर्जनों की तादाद में गांव के हजारों लोग हैं जो कि डीएनपी के इलाके से आते हैं और लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि इस डीएनपी के क्षेत्र को जिस तरीके से घोषित किया गया था उसे वापस एक बार रिव्यू किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों का कुछ विकास हो सके। और अब यहाँ के लोगों को एक नई उम्मीद ज़रूर जगी है। कैमरे के पीछे अश्विनी रामावत है, मैं दिनेश बोहरा।